मीम से मोहब्बत एक ड्रामा शुरू हुआ है। अच्छा, मुझे मीम से मोहब्बत की गुड थिंग है इतने ज़्यादा डिप्रेसिंग ड्रामे चल रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर मीम से मोहब्बत कि अब इसमें क्या होने वाला है। कि मैं बैठ के हंस रही थी। हाँ एग्जैक्टली, कूल वाइब आ रही है। रोशी का कैरेक्टर थोड़ा सा ओवर द टॉप है। हसीना मोइन के जो पुराने ड्रामे थे ना, उन सबको इकट्ठा करके ये एक ड्रामा बना दिया गया है। मुझे आ रही है कोरियन ड्रामास की वाइब। आई लव द केमिस्ट्री बिटवीन आसिफ रज़ा मीर एंड दनानीर। तो नहीं, मुझे तो चिंपैंजी ज्यादा लग रही है। यूनिवर्सिटी में परफेक्ट जेंजी देखे नहीं है। चॉपस्टिक से खाना नहीं आता, लेकिन फिर भी शशकों के लिए यूं करके हाथ टेढ़े में। चलो, मेरा ख्याल है कि मुझे भी एडमिशन लेना पड़ेगा। अगले 100 पॉडकास्ट तक हम यही सुनते रहेंगे। मीम से मोहब्बत एक ड्रामा शुरू हुआ है और इस ड्रामे में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ये ड्रामा जो है ना, इसमें रोशी है, माही है, और सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ लगी है ना मुझे, रोशी और माही की अम्मा के सफ़ेद बाल। कि भाई अब अच्छी लगी आपको? अब कम से कम लोग जो है ना वो अपने सफ़ेद बालों को एज से एसोसिएट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको ग्रेसफुली हैंडल कर रहे हैं, जस्ट लाइक मी। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। अच्छा, मुझे मीम से मोहब्बत की गुड थिंग है कि इससे मुझे यार इतने ज़्यादा डिप्रेसिंग ड्रामे चल रहे हैं जहाँ मैं सुन मेरे दिल देख रही हूँ, दिल को तड़पता हुआ करके, या मुझे ऐश के जुनून देखना पड़ा है जिसमें खींची जा रहे हैं, या दुनियापुर में सिर्फ मारधाड़ चल रही है। वहाँ पे मीम से मोहब्बत इज लाइक अ फ्रेश लाइक एयर कि मुझे बहुत मजा आता है देख के। आई एम वेटिंग फॉर मीम से मोहब्बत कि अब इसमें क्या होने वाला है। मतलब मुझे मजा आया ड्रामा देख के, मैं बैठ के हंस रही थी। हाँ एग्जैक्टली। और इसके अंदर एक ना इस कलर ग्रेडिंग में उन्होंने वाइब के हिसाब से की हुई है, एक फ्रेश आपको वाइब आती है। एक सेट्स बहुत प्यारे हैं, जो इनके घर है वो बिल्कुल ब्राइट से, और बहुत एक कूल वाइब आ रही है। कहीं भी मुझे डिप्रेसिंग उस चीज़ की वाइब नहीं आ रही। रोशी का कैरेक्टर थोड़ा सा ओवर द टॉप है। मतलब मुझे पहले शुरू में मैं बहुत डिफेंड करी थी रोशी को कि बहुत फनी और इस तरह का ही होता है, बट जहाँ पे उसने जाहिलों की तरह खाना शुरू किया ना, आई लॉस्ट एट दैट कि ऐसे कौन खाता है। मतलब और वो जो रियलमी के फोन के प्रमोशन है भाई, प्रमोशन इन्होंने पूरे ड्रामे के अंदर ना, हर ड्रामे में कोई ना कोई प्रमोशन किए। इस ड्रामे में भी जो लास्ट एपिसोड है उसके अंदर उन्होंने आइसक्रीम के एक पॉलर की जो है ना, वो आइसक्रीम नहीं, फ्रोजन योगर्ट जो है वो कोई पॉलर है, उसकी उन्होंने जो है वो प्रमोशन की है। फेरी टेल वाले ड्रामे के अंदर हुई थी। बार इसमें ना फेरी टेल की भी वाइब्स आ रही है। लेकिन मैं एक बात सॉरी, मुझे ना इस ड्रामे को देखकर कुछ याद आ रहा है कि जैसे हसीना मोइन के जो पुराने ड्रामे थे ना, मुझे उन ड्रामों की याद आ रही है। और मुझे लग रहा है कि उन ड्रामे के जो करेक्टर्स थे ना, उन सबको इकट्ठा करके ये एक ड्रामा बना दिया गया है। अब ये जो बेचारा जो बराबर में रोहेल है ना, इसके अंदर ना मुझे कबाचा की याद आ रही है। इसकी माँ का जो कैरेक्टर, कपड़े उन्होंने बड़े अच्छे पहने होते हैं, लेकिन उस बाद उन्होंने जितने अजीब और गरीब से नेकलेस पहने होते हैं ना। और आंटी कपड़े आई नो डाउट बहुत क्लासी हैं, बट जैसी वो ज्वेलरी पहनती है ना, वो पेज कलर के कपड़े पहने थे। बट मुझे आपने जैसे बोला ना हसीना मोइन के ड्रामे की वाइब आ रही है, मुझे आ रही है कोरियन ड्रामास की वाइब। सिंगल डैड ट्रोप, बॉस एम्प्लॉय ट्रोप, उसके बाद वो नेबर ट्रोप, मतलब सब हर तरह की चीज डाल दी उन्होंने। अच्छा, वो जो खास तौर पे वो जो नूडल्स वाला सीन था ना, जिसमें वो आसिफ रज़ा मीर के साथ बैठ के और नूडल्स खा रही होती है रोशी, तो जो उसमें थोड़ा सा कैमरा की जो सेटिंग थी उसमें शायद कुछ गड़बड़ होगी। मुझे इतनी टेक्निकलिटी का तो नहीं पता, लेकिन तब वो सामने से क्यों बोला, सामने से जब दिखाते हैं ना तो वो चॉपस्टिक के साथ खा रही है, और जब वो आसिफ रज़ा मीर के ऊपर फोकस करते हैं ना तो 2 दफ़ा फॉर्क नजर आया है बैकग्राउंड में, मतलब सामने के वो है फॉर्क यूज कर रही है। तो ये क्या था? मतलब इतनी छोटी छोटी बातें, इतना अच्छा ड्रामा बना रहे हैं, इतना बड़ा ड्रामा बना रहे हैं, तो बस इतना तो होना चाहिए। इग्नोर कर सकते हैं। आई लव द केमिस्ट्री बिटवीन आसिफ रज़ा मीर एंड दनानीर। उन दोनों के कैरेक्टर बहुत अच्छे कि एक बाप बेटी वाला जो है ना, और बहुत मजे का था। ऑल्सो दनानीर लाइक रोशी is portraying the perfect Gen Z, cause वो शुरू में जो दिखाया वो स्टैनली उसने पकड़ा हुआ था शुरू में, फिर इसमें कॉफी आ गई, वो छोटा सा फैन निकल के आ गया, फिर जिस तरीके से वो खाना खा रही है, तो नहीं, मुझे तो चिंपैंजी ज्यादा लग रही है इसके अंदर, जितनी वो उछल रही है, छलांगे लगा रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है। यूनिवर्सिटीज में परफेक्ट जेन ज़ी देखे नहीं है, देखा नहीं है, ऐसे ही होता है। हाथों में स्टैनली भी चल रहे हैं, चॉपस्टिक से खाना नहीं आता, लेकिन फिर भी शशकों के लिए यूं करके हाथ टेढ़े मेढ़े आप यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाए, आपको समझ आ जाएगी। मेरा ख्याल है कि मुझे भी एडमिशन लेना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आई जिस सीन में उसके ऊपर वो कैटल फटा और वो इतनी प्यारी लग रही थी। जो तलहा है उसने अपनी कैसे हंसी रोकी है, वो डांट रहा है और मुझे उनकी शक्ल देख देख के हंसी आ रही है। लेकिन नहीं, मुझे लगा कि ये बहुत ज्यादा जहालत वाला ड्रामा है। वो सीन था, ऑफिस बॉय का, मुझे मजे का लगा। सीन कितना प्यारा बंदा। आई थिंक द ऑफिस बॉय इज इन लव विद रोशी's कैरेक्टर, क्योंकि जिस तरह वो रोशी को देख रहा था ना। और आपको पता है कि मैंने एक एडिट देखी
जिसमें ये सीन प्रैक्टिकली डाला था और वहाँ पे उस ऑफिस बॉयज ने आके कमेंट किया था। तो मुझे आई एम होपिंग कि जो ऑफिस बॉय की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, उसको आगे और अच्छे कैरेक्टर्स मुझे देखने को मिले। बट मुइज को हमने जितना ट्रोल किया था जफा में, आई एम लविंग मुइज है। और मैं क्या सोच रही थी यार, क्या वजीफा, मुझे तो बताओ भाई वो कौन सा वजीफा था, ऐसा वजीफा किया, रोहेल भी आ गया उधर से, जो है वो भी उमर भी आ गया, क्या हो रहा था ये? क्या रन मुरीद किस्म के, क्या तो मुझे पता है, मैं दूध पिए बगैर नींद नहीं आती। बट जलाल साहब के कैरेक्टर स्विच कैसे हुआ है, वो एकदम से फ्लड भी निकल आए, यहाँ वो बीवी के कदमों के प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे ना ये सलीका पुप्पो जो है ना, इनका कैरेक्टर भी बहुत बुरा लग रहा है। इनफैक्ट मतलब वो ठीक है, आपने उसके अंदर फन डालने की कोशिश की है, मगर सलीका पुप्पो का जो कैरेक्टर है ना, वो बहुत ही फोहड़ और बद सलीका है। और इतना मतलब कौन दिस इज द कैरेक्टर ना, जो रोशी जो है ना, असर नहीं पड़ता। रोशी जो है ना, वो अपनी फुप्पो पे ही गई है, इसी वजह से बात हुई है, फुप्पो की लाडली है ना। बट आई लव दिस ड्रामा। आई एम होपिंग कि इसमें अच्छे, इसकी पेस अच्छी रखें, इसको ना घसीटें। मुझे इससे बहुत कूल रमजान ड्रामा वाइब्स आ रही हैं, एंड आई वांट कि इसी टाइप की एंडिंग भी हो और इसी टाइप का ड्रामा चलता रहे। इतने सारे गंदे ड्रामों के अंदर ना हमारे लिए ये ड्रामा बड़ा मजे का है। But I can forgive Roshi whatever she did in the past सारी एपिसोड्स, क्योंकि जो आखिरी एपिसोड है ना, इस जो लास्ट हमने एपिसोड देखी है, एपिसोड 6 में, उसके अंदर उसने अपनी बहन माही का साथ दिया है, और जितने तरीके और सलीके से दिया है ना, वो अपने आप में एक बात है। एंड आई लव माही's कैरेक्टर टू, बिकॉज मुझे ये पहली बार स्क्रीन पे नजर आई है। शी इज सो प्रिटी और सो मैंने देखा है इसको कैरेक्टर, और ये मुझे बहुत बड़ी प्यारी सी लगी। और मुझे जो उमर का रिएक्शन, आई वाज जेन्युइनली हैप्पी फॉर देम। मुझे लगा कोई रियल कैरेक्टर्स है जिनको जो आपस में मिल गए बेचारे, और वो इतने खुश हो रहे हैं। एंड आई वाज हैप्पी फॉर देम। याद है ना, मैंने तुम लोगों से कहा था कि जफा में कि ये जो है ना, ये हीरो मटेरियल है, ये हीरो बनेगा, और देखो वही हुआ। अगले 100 पॉडकास्ट तक हम यही सुनते रहेंगे जब तक मीम से मोहब्बत एंड नहीं होता।